डालवो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे कौरवों की ओर से द्रोणाचार्य का सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित होना और कर्ण का युद्ध के लिए तैयार होना। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने पूछा, हे भूदेव, पितामह की मृत्यु के पश्चात दुर्योधन ने क्या किया और राजा धृतराष्ट्र की क्या दशा हुई? वैशंपायन जी बोले, हे राजन, संजय के द्वारा भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। संजय ने पूछा, संजय, पितामह के मारे जाने के पश्चात पांडवों से भयभीत हुई कौरवों की सेना को किस प्रकार महावीर ने धैर्य बंधाया? संजय बोले, हे राजन, भीष्म जी के मारे जाने पर दुर्योधन ने अपने समस्त सेनापतियों को बुलाकर कर्ण से कहा, हे मित्र, अब हमें क्या करना चाहिए, यह निश्चय करो। कर्ण ने कहा, राजेश, आप बल, बुद्धि, विद्या तथा पद में हमसे बड़े हैं, दूसरे आप राजा भी हैं, अतः आप ही को निश्चय करना है कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि राजा अपने उत्तरदायित्व को सम्मुख रखकर सब बातों का ठीक ठाक विचार करता है। सभी उपस्थित राजागण आपके मंतव्य को मालूम करना चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, सभी दृष्टिकोणों से माननीय भीष्म पितामह ने 10 दिन तक हमारी सेना की रक्षा की, लेकिन अब वे परलोक गमन की तैयारी में हैं, अतः उनके रिक्त पद पर किस उपयुक्त योद्धा को सेनापति बनाना चाहिए, क्योंकि बिना नाविक के नाव और बिना रथी के रथ जिस प्रकार चाहे जिधर निकलते हैं, उसी प्रकार बिना सेना नायक के सेना भी अनियंत्रित हो जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें तुम्हारे उचित परामर्श की आवश्यकता है। कर्ण ने कहा, यहाँ जितने भी राजा लोग उपस्थित हैं वह सभी इसी पद के लिए उपयुक्त हैं, सभी बल, बुद्धि और पराक्रम वाले हैं, लेकिन सभी तो सेनापति एक साथ नहीं हो सकते, अतः इन सब में जिसमें कोई विशेषता हो वही इस पद पर नियुक्त किया जाए। हमारी समझ में तो महान धनुर्धारी गुरु द्रोण को ही सेनापति बनाया जाए तो सुंदर है, क्योंकि भाई हम सबके गुरु हैं और बृहस्पति के समान तेजस्वी है। कर्ण के प्रस्ताव को सुनकर दुर्योधन ने सेना के मध्य में खड़े हुए आचार्य द्रोण से कहा, महात्मन, बल, बुद्धि, विद्या, पराक्रम, युद्ध कौशल आदि में सबसे बड़े आप हैं। सर्व पूज्य वंश में आपने जन्म लिया है, अतः इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिए। हमें पूर्ण आशा है कि आपके नेतृत्व में रहकर हम अवश्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, अतः आप हमारे प्रधान सेनापति का पद ग्रहण करने की कृपा करें। दुर्योधन की बात सुनकर सभी राजा और सैनिक द्रोणाचार्य की जय जयकार करने लगे और द्रोणाचार्य का उत्साह बढ़ाने लगे। तब आचार्य ने दुर्योधन से कहा, राजन, विजय की अभिलाषा से तुमने हमें जिन गुणों का होना बतलाया है, उन सभी को निभाते हुए हम पांडवों से युद्ध करेंगे, किंतु हम द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का वध करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उसके उत्पत्ति में मेरा विनाश करने के लिए ही हुई है। इस प्रकार आचार्य की अनुमति मिलने पर राजा दुर्योधन ने आचार्य को शास्त्रोक्त विधि से सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। कर्मिष्ठ विप्रों ने पुण्याय वाचन, स्वस्ति वाचन किया, मूद मागधों ने स्तुतिगान किया। इस प्रकार खूब समारोह के साथ आचार्य के सेनापति होने का आयोजन हुआ।